ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 13। इस श्लोक को समझेंगे। संजय कह रहे हैं, ये जो वर्णन है ये संजय कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तत्र एक स्थम, तत्र माने वहाँ पर, एक स्थम, एक स्थम का मतलब है एकत्र। एकत्र है, स्थित, एकत्र रूप में स्थित है। जगत कृतनम, संपूर्ण जगत एक स्थान में स्थित है। प्रविभक्तम अन्य कथा, अनेक प्रकार से विभक्त हुआ पूरा जगत। अर्जुन ने देखा। अपश्यत देव देवस्य, देखा देव देव के शरीर में, देव देवस्य शरीरे, देव देव के शरीर में देखा। पांडव तदा, पांडव ने, तदा माने उस समय देखा। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्र यानी वहाँ, शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में है ना तत्र, कहाँ पर है? सबसे पहले तत्र, वहाँ, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वे कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सके। तो यहाँ थोड़ा हम रुकेंगे। तो प्रभुपाद जो बात बता रहे हैं इसको समझना है कि प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? देखिए, अर्जुन कृष्ण का जो रथ है ये दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है। केंद्र, दोनों सेनाओं के केंद्र बिंदु में अर्जुन कृष्ण का रथ खड़ा है ना। तो दोनों सेनाओं के सैनिक दृष्टि लगाए हुए हैं अर्जुन और कृष्ण के रथ में ही, और अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या चल रहा है। दोनों सेनाओं के संग बच गए, युद्ध शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन बीच में अर्जुन कृष्ण की कोई बातचीत चल रही है जिस कारण से युद्ध आरंभ नहीं हो रहा है। और क्या कारण है? ये जो है मतलब लोग सोच रहे हैं कि क्या कारण है। अर्जुन कृष्ण का रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है, इस कारण से युद्ध नहीं हो रहा है। जबकि युद्ध की जो है तैयारी में दोनों सेनाओं ने अपने संग बजा दिए। संग बजने का मतलब है कि अब हमारी ओर से बिल्कुल तैयारी है, आ जाओ सामने, शुरू करो तुम युद्ध, हम तैयार हैं। उधर से भी संग बज गया कि चलो हम भी तैयार हैं, शुरू करो युद्ध। तो दोनों ओर से संग बच गए। और फिर इस बीच में क्या हुआ कि बीच में ही जो है अर्जुन कृष्ण का रथ आ गया। और फिर बातचीत हो रही है और लोग जो है सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी तक तो अंदाज़ा लग रहा था सबको कि कुछ बातचीत हो रही है। लेकिन अब जब कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखलाया तो उस समय जो दोनों ओर के सैनिक हैं वो क्या अंदाज़ा लगाएंगे? वो नहीं सोच सकते। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरा विश्वरूप देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। तो जिन्होंने ये बात सुनी तो वे तो समझे कि हाँ कृष्ण अपना विश्वरूप दिखला रहे हैं, और दिव्य दृष्टि कृष्ण ने अर्जुन को दी है, इसलिए हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन बहुत से सैनिक तो नहीं सुन रहे होंगे ना, नहीं सुन रहे होंगे। तो उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया होगा? अब क्या हो गया? अर्जुन जो है देख रहे हैं कृष्ण की तरफ, और कृष्ण तो वही हैं जो पहले थे। अब क्या ऐसी नई चीज़ है कृष्ण में जो अर्जुन देख रहे हैं? तो अर्जुन तो कृष्ण की तरफ देख रहे हैं।
और कृष्ण का विश्वरूप देख रहे हैं, है ना। और कैसा विश्वरूप था, हजारों सूर्य एक साथ उदित हों, इतना प्रकाश भी शायद उस प्रकाश के बराबर हो सके, उसमें भी संदेह है। इतना भी प्रकाश जो है मतलब कम है। कृष्ण के विश्व रूप में जो प्रकाश था वो कम है ना। और कृष्ण जो है दिव्य दृष्टि ऐसी प्रदान की कि उसके अंदर, उस प्रकाश के अंदर भी अर्जुन देख रहे हैं, है ना। तो पिछले श्लोक में था कि इतना हजारों सूर्यों का प्रकाश है, लेकिन दिव्य दृष्टि से ही उस प्रकाश के अंदर देखा जा सकता है भगवान का रूप, है ना। और भगवान का रूप अर्जुन ने जो देखा तो उसमें पूरा विश्व, अब देखिए कितना आश्चर्य है, इतना बड़ा विश्व है। आज कल की टेक्नोलॉजी में ये कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा मतलब हो सकता कि पूरा विश्व देखा जा सके, है ना। जैसे अपना कंट्रोल रूम है, तो यहाँ जो कंट्रोल रूम है तो जगह जगह कैमरे लगे हैं, तो एक ही स्क्रीन में वो जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ वहाँ छोटे छोटे जो है वो मतलब उसमें बॉक्स में वो दिखाई पड़ता है कि भाई कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हाँ हाँ, जितने कैमरे हैं उनका दृश्य दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये तो जो है मतलब है, इतना पूरा मंदिर, फिर भी जहाँ कैमरा नहीं है वहाँ नहीं देख सकते, है ना। लेकिन अर्जुन ने क्या देखा है, पूरा विश्व। और पूरा विश्व जानते हैं कितना है, 14 लोक, 14 लोग हैं, है ना। तो आज के विज्ञान में अभी तक 14 लोगों की जो है कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि 14 लोग जो है कहाँ पर हैं, कितनी दूरी पर हैं, कैसे हैं, क्या हैं। बस अटकलबाजी लगाते रहते हैं, कुछ भी मतलब सूचना नहीं है 14 लोगों की। हाँ, यहाँ तक कि पृथ्वी के भी जो है बहुत से स्थान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो वे जो है नहीं देख पा रहे हैं। हमारी पृथ्वी में 7 द्वीप, 7 समुद्र हैं, वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वो चारों तरफ से पूरी पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई सब उन्होंने छान ली, लेकिन 7 द्वीप, 7 समुद्र नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। पृथ्वी के बीच का जो सुमेरु पर्वत है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, सोने का है पर्वत, 84,000 योजन ऊंचा, 16,000 योजन नीचा, मतलब जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो कुल मिला के 1 लाख योजन यानी 12 लाख किलोमीटर ऊंचा सुमेरु पर्वत है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब अर्जुन गए थे उत्तर दिशा में तो उन्होंने सुमेरु पर्वत का दर्शन किया था, तो उसमें बताया गया कि अर्जुन ही उस सुमेरु पर्वत का दर्शन कर सके, क्योंकि उनके ही ऐसे इतने शुभ कर्म थे कि वे कर सके। जिनके शुभ कर्म नहीं होते हैं तो वे उस पर्वत का दर्शन नहीं कर सकते हैं। उस पर्वत में निवास करने वाले जो प्राणी हैं उनका भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो और भी एक स्थान है हरिवर्ष, हरिवर्ष में भी अर्जुन गए, तो वहाँ पर भी अर्जुन को जो है कोई व्यक्ति, कुछ लोग मिले और बोले कि आप यहाँ तक आ गए, ये भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, मनुष्य लोग इस स्थान तक नहीं आ सकते हैं, आप आ गए, बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन आप इसके आगे आप जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए आप यहीं से लौट जाइए। आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो धन हम आपको ला के दे दें, आप ले जाइए, लेकिन इसके आगे आप कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, है ना। तो ऐसे ऐसे स्थान हैं पृथ्वी में। 7 समुद्र हैं, खारे पानी का समुद्र तो दिखाई पड़ रहा है, ये सबसे छोटा है, इससे 2 गुना बड़ा क्षारेक्षु गन्ने के रस का समुद्र है। जितना ये जो खारे पानी के समुद्र से 2 गुना बड़ा गन्ने के रस का समुद्र है। फिर उससे भी 2 गुना बड़ा क्षारेक्षु सुरा, शराब का समुद्र है। फिर उससे भी 2 गुना बड़ा क्षारेक्षु सुरा सर्पी, घी का समुद्र है। क्षारेक्षु सुरा सर्पी दुग्ध है, और फिर उससे भी 2 गुना बड़ा दूध का समुद्र है, दुग्ध दधी।
फिर उससे भी 2 गुना बड़ा दही का समुद्र है, फिर उससे भी 2 गुना बड़ा जल का समुद्र है। सबसे बड़ा जो समुद्र है वो जल का है। वो जल साधारण जल नहीं है, वो मीठे जल का समुद्र है। उस जल को पीने से शरीर के सब रोग दूर होते हैं। वो मीठे जल का समुद्र है, वो उससे भी 2 गुना बड़ा 7वां समुद्र है ना। और उसके चारों तरफ जो है मानसोत्तर पर्वत है। मानसोत्तर पर्वत के ऊपर जो 4 दीवारी, मानसोत्तर पर्वत जो है इस पूरी पृथ्वी की 4 दीवारी है। उस मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य का रथ जो है चलता है, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चलता है। और दिन रात का विभाजन इस प्रकार से होता है कि सुमेरु पर्वत के जो है जो छाया जिस स्थान पर पड़ती है वहाँ रात होती है, और जहाँ सुमेरु पर्वत की छाया नहीं पड़ती है वो दिन होता है। तो इस तरह से जो है पृथ्वी की बनावट, तो पृथ्वी भी नहीं दिखाई पड़ रही। आजकल की टेक्नोलॉजी में जो है इतनी कमी है कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। फिर दूसरे लोगों की तो बात क्या है, दूसरे लोगों की तो जो है ना बात भूल जाओ। दूसरे लोगों में कहाँ जा सकते हैं, अन्य लोगों में कहाँ जा सकते हैं। ये तो केवल जो है मनोरंजन करने के लिए वो बताते हैं कि हाँ उधर चले गए, इधर चले गए, है ना। वो कुछ नहीं देख सकते, है ना। तो भगवान की सृष्टि इतनी अद्भुत है, इतनी आश्चर्यजनक है कि कोई नहीं मतलब जान सकता। और पानी के अंदर भी कितनी सृष्टि है, पानी के अंदर भी कितनी सृष्टि है भगवान की, है ना। वो नहीं जान सकते पानी के अंदर भी कितनी सृष्टि है भगवान की। पानी जल के अंदर जो है वरुण लोक है। वरुण लोक का दर्शन जो है नंद जी ने किया है। और वरुण लोक में जो वरुण लोक के निवासी हैं वो जो है वरुण लोक से किसी भी स्थान में निकल सकते हैं जहाँ भी पानी हो, पानी के ऊपर आ जाते हैं। और किसी भी पानी में अगर वो मतलब जो है कूद जाएं तो वरुण लोक में पहुंच जाएंगे। ऐसा जो है आश्चर्य है। वरुण लोक है ना पानी में है। तो नंद महाराज ने देखा वरुण लोक में कितना ऐश्वर्य है। तो जमुना जी में स्नान कर रहे थे, है ना। उन दिनों घड़ी होती नहीं थी, तो पता नहीं चलता कि भाई रात्रि चल रही है या मतलब रात्रि समाप्त हो गई है। जैसे 3:22 पर जो है रात्रि समाप्त होती है, निशांत काल शुरू होता है। लेकिन कुछ पता नहीं चलता क्योंकि अंधेरा तो उस समय भी रहता ही है, अंधेरा ही रहता है। तो निशांत काल तो वो जो है निशाकांत होता है। लेकिन नंद महाराज जब अंदाजे से मतलब जमुना जी में स्नान कर रहे थे तो निशा काल चल रहा था। निशा काल जो है 10:34 से 3:22 तक चलता है। तो निशा काल में वो उन्होंने सोचा कि रात्रि समाप्त हो चुकी है 3:22 के बाद। तो वो स्नान कर रहे थे, तो वरुण के जो अनुचर थे तो वो उनको जो है मतलब पकड़ करके ले गए, वरुण लोक में ले गए। और जमुना जी में जो है स्नान कर रहे हैं, जमुना जी से ही जो है वो वरुण लोक पहुँच गए। कहीं भी पानी में जो है कोई व्यक्ति होता है और वरुण के अनुसार अगर चाहेंगे तो आपको पकड़ करके वहीं पानी के नीचे से ही ले जाएंगे, वरुण लोक में पहुँच गए। वरुण लोक में देखा तो नंद महाराज ने देखा कि अरे बाप रे क्या ऐश्वर्य है, कैसा ऐश्वर्य है जल के अंदर वरुण देवता का, कैसा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है वहाँ वरुण लोक में। कितने कितने प्रकार के भोग हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी में कुछ भी पता नहीं चलता है। वो भी जाते हैं पानी के अंदर, जाते हैं जा सकते हैं पानी के अंदर, लेकिन उनको वरुण लोक का कुछ भी पता नहीं है। तो इतनी सृष्टि है। और फिर पृथ्वी के नीचे भी कितनी सृष्टि है। 7 पाताल हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 पाताल हैं, है ना। और 10,000 योजन है नीचे, एक के एक नीचे एक 10,000 योजन नीचे पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, 7 भूविवर हैं।
और उनका कितना ऐश्वर्य है, उनका इतना ऐश्वर्य है कि हालांकि सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहाँ, इसलिए दिन रात का तो कुछ अंतर नहीं पता चलता, वहाँ दिन रात का कुछ अंतर नहीं पता चलता, लेकिन वहाँ बस रोशनी, अंधेरा नहीं है वहाँ, क्योंकि सर्पों के फलों में जो मणियाँ होती हैं उनसे मतलब प्रकाश ऐसा होता है, जैसे कि पालिका बाज़ार में आप जाएं तो अंडरग्राउंड में तो मतलब अंधेरे ही रहता है ना, ये ट्यूबलाइट से जो है मतलब रोशनी होती है। ऐसे सप्त भूविवर हैं, सप्त पाताल हैं, तो वो पृथ्वी के नीचे हैं, सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है, वहाँ पर हमेशा रोशनी रहती है। मणियों से, सर्पों के जो है सिर में जो मणियाँ होती हैं उनसे प्रकाश होता है। तो अंधकार वहाँ नहीं है, वहाँ पर जो है प्रकाश ही प्रकाश मिलता है। और वहाँ पर भी कितना मतलब जीवन, कितना मतलब उन्नत जीवन है वहाँ, कि वहाँ पर किसी के चेहरे में झुर्रियाँ नहीं पड़ती, कभी कोई बीमारी नहीं होती, कभी बुढ़ापा नहीं आता। कितने प्रकार के भोग हैं वहाँ पर, है ना। तो किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मृत्यु होती है कैसे? भगवान का चक्र आता है और चक्र सिर काट देता है, नहीं तो वैसे मृत्यु नहीं होती। तो इस तरह से जो है सप्त पाताल। तो आज के विज्ञान को तो कुछ पता ही नहीं है पृथ्वी के अंदर कितना मतलब सृष्टि है ना। और फिर पृथ्वी के ऊपर कितनी सृष्टि है? भूलोक तो ये पृथ्वी है, भूलोक का भी पूरा जो है ज्ञान नहीं है। सप्त द्वीप और सप्त समुद्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी सूचना नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भंवरलोक है और स्वरलोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वहाँ पर कितना ऐश्वर्य है, कैसा जीवन है, उसकी कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है ना। और अर्जुन ने देखा भगवान के विश्व रूप में तो सब कुछ देखा और एक स्थान में स्थित देखा, ऐसी दिव्य दृष्टि भगवान ने दी। तो वो दिव्य दृष्टि जो है मतलब संभव नहीं है, हो नहीं सकता। और उस एक स्थान में ही, भगवान के शरीर में तो एक स्थान में ही मतलब पूरा संपूर्ण जगत देखा अर्जुन ने, है ना। तो ये जो है मतलब दर्शन जो किया है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वे कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सके, कृष्ण के शरीर में देख सके। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि कृष्ण ने दिव्य दृष्टि जो दी थी, तो ऐसी भी दृष्टि दे सकते थे कि कृष्ण के शरीर में ना देखते, वैसे देख लेते सब कुछ। हरि बोल। अब नींद आ रही है, विश्राम कम किया इसलिए नींद आ रही। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, मतलब भगवान के शरीर में ना देख करके वैसे ही देख लेते सब कुछ, दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि तो मतलब वैसे जो है लोगों को मिलती है, और किसी को भी दिव्य दृष्टि मिलती है, तो दिव्य दृष्टि के द्वारा वे किसी भी स्थान को देख सकते हैं, जान सकते हैं हर चीज़। लेकिन अगर भगवान अपना विश्व रूप न दिखलाएं, तो दिव्य दृष्टि को होते हुए भी वो भगवान के विश्व रूप में नहीं देख सकते, कि भगवान के शरीर में देखें। यहाँ पर है शरीरे पांडव, शरीर में देखा। तो ये शरीर जो है मतलब कृष्ण का है, जिसमें देखा, तो ये जो है मतलब एक विशेष चीज़ है कि भगवान ने अपने शरीर में दिखलाया। शरीर में दिखलाया तो एक विशेष बात है ना। शरीर में दिखाने का मतलब क्या है कि कृष्ण से कुछ भी अलग नहीं है, जो कुछ भी शक्ति प्राप्त हो रही है वो कृष्ण से ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि वैसे जो है ना कुछ भी शक्ति नहीं किसी चीज़ में, किसी चीज़ का ऐश्वर्य है, तेज है, जो कुछ भी है वो कृष्ण का ही है। कृष्ण
उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं अलग, कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है, और सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में है। अब हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ें होती हैं तो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, हमारी जानकारी में भी नहीं होती। हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब मैंने कुछ खा लिया और पेट दर्द कर रहा है तो अब मैं जो है मतलब परेशान हो रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मेरे शरीर में जो है कुछ भी हो तो मैं जान भी नहीं पाता हूँ, देख भी नहीं पाता हूँ। कोई कीड़ा काट रहा है तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कहीं कीड़ा काट रहा है ना, या कुछ दर्द हो रहा है कुछ, है ना। तो हमारा तो शरीर में नियंत्रण नहीं है, यानी कृष्ण के शरीर में ऐसा नहीं है। कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है, जड़ शरीर नहीं है कृष्ण का। कृष्ण के शरीर में प्रत्येक अंग में सभी इंद्रियों के कार्य होते हैं। अंगान यश सकल इंद्रिय वृत्ति मंदी। कृष्ण के शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। देखते भी हैं अंगान्य सब अंग, केवल इंद्रियां ही नहीं कि सभी इंद्रियां कार्य करती हैं। सब इंद्रियों का केवल इंद्रिय नहीं बल्कि शरीर का प्रत्येक अंग का मतलब है कि मान लो ये हिस्सा है तो इस हिस्से में भी जो है सभी इंद्रियों के कार्य होते हैं। हर हिस्से में शरीर का एक एक हिस्सा सभी इंद्रियों का कार्य करता है। सब इंद्रियों का मतलब क्या है? जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो पकड़ने का भी कार्य करते हैं, चलने का भी कार्य करते हैं, बोलने का भी कार्य करते हैं। तो प्रत्येक अंग से कृष्ण जो है सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, है ना, छू भी सकते हैं। हर कार्य उनके शरीर के प्रत्येक अंग में होता है। तो उनका शरीर इस प्रकार का है। तो कृष्ण के शरीर में देखना एक विशेष बात है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकते थे, किंतु कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में क्या चल रहा था। तो ये प्रभुपाद जो है एक बड़ी एक अद्भुत बात पर जो है प्रकाश डाल रहे हैं कि जो लोग हैं जो अर्जुन कृष्ण को देख रहे हैं, क्योंकि युद्ध में जो है बाधा जो अब मतलब आ गई वो अर्जुन कृष्ण के कारण आ गई। युद्ध जो है अभी जो रुका हुआ है अर्जुन कृष्ण के कारण रुका हुआ है, और कोई मतलब कोई सूचना भी नहीं मिल रही कि क्या बात है। कोई सूचना भी नहीं दी जा रही कि अभी जो है मतलब किस कारण से युद्ध को जो है रोका हुआ है। लेकिन बिल्कुल बीच में है, दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में है, तो युद्ध हो नहीं सकता। अर्जुन कृष्ण का रथ है ना। तो प्रभुपाद ये लिख रहे, कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है। तो अर्जुन कैसे देख रहे हैं भौचक्के से, और कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं। तो कृष्ण में तो कोई विशेष बात नहीं है, कृष्ण तो वही हैं, सब लोग ये देखे हैं कृष्ण तो वही हैं, है ना। तो कोई नहीं देख पा रहा है कि उनके जो है हजारों भुजाएं हैं, हजारों पैर हैं, हजारों मुख हैं, है ना, और कितना प्रकाश है। तो वो नहीं देख सकते, अर्जुन की सेवा को नहीं देख पाया उस महाभारत के युद्ध में। हाँ, महाभारत के उस युद्ध में संजय थे, कुरुक्षेत्र में संजय थे, तो वो देख सके। व्यास जी ने संजय को ये वरदान दिया था कि मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ संजय को, और 18 दिन संजय युद्ध में रहेगा लेकिन उसको एक भी घाव नहीं होगा। तो व्यास जी ने जो है संजय को ये वरदान दिया था। तो संजय युद्ध में था, 18 दिन युद्ध में था संजय, युद्ध कर रहा था।
18वें दिन सात्विकी ने संजय को पकड़ लिया और सात्विकी ने कहा कि क्या करना चाहिए, इसका वध कर दिया जाए। संजय बहुत डरा हुआ था। तो सात्विकी ने कहा इसका वध ही कर देना चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसको जीवित छोड़ने की क्या आवश्यकता है, वध कर दो इसको। तो सात्विकी जो है उसका वध करने लगे। तो व्यास जी उसी समय प्रकट हो गए हैं और सात्विकी को मना किया कि नहीं नहीं इसका वध मत करो। तो सात्विकी ने संजय से कहा कि तुम बच गए, जाओ। सात्विकी को छोड़ दिया, तुम बच गए। तो संजय ने यह भी बताया धृतराष्ट्र को, जब पूरे युद्ध का वर्णन किया संजय ने तो ये भी बताया धृतराष्ट्र को कि जो है जब सब लोग मारे गए थे तो मुझे बंदी बना लिया था सात्विकी ने और वो मुझे मारना चाहते थे, तो व्यास जी ने आकर के मुझे छुड़ा लिया, इस प्रकार से मेरी रक्षा हुई है। तो संजय ने ये भी बताया, है ना। और संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते थे, हाँ, तो बीच बीच में आकर के बताते थे कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आकर के, जब मौका मिलता था तो संजय आगे बताते थे। लेकिन दिव्य दृष्टि, फिर तो प्रश्न उठता है कि फिर दिव्य दृष्टि क्यों दी संजय को। अगर संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे तो दिव्य दृष्टि की क्या आवश्यकता थी? दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी क्योंकि एक योद्धा अगर युद्ध कर रहा है तो वो सबका युद्ध थोड़ी देख सकता है। लेकिन संजय जब वर्णन करते हैं तो कितने कितने योद्धाओं का, किन किन योद्धाओं का हो रहा है, सबका वर्णन कर रहे थे, तो कैसे वर्णन कर सकते? दिव्य दृष्टि के बिना कैसे? एक व्यक्ति जो है अगर देख भी रहा है तो भी इतना बड़ा जो है युद्ध है वो एक साथ नहीं देख सकता। जो देखने वाले कमेंटेटर होते हैं तो क्रिकेट का तो वर्णन कर सकते हैं, भाई बॉल किसने उठाई और किसने जो है मतलब फेंकी और किसने पकड़ी, तो वो तो एक ही बॉल का जो है वर्णन करते हैं ना। लेकिन यहाँ तो युद्ध है जो चल रहा है वो पांडव सेना के कितने बड़े बड़े महारथी हैं और कौरव सेना कितने बड़े महारथी हैं और एक ही साथ जो है कई लोगों के युद्ध हो रहे हैं। तो संजय तो सबका वर्णन कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? तो दिव्य दृष्टि के बिना कैसे हो सकता है? इसी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी संजय को। तो यहाँ पर जो है मतलब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि संजय हैं और जब धृतराष्ट्र को बताते हैं 10 दिन का युद्ध, 10 दिन का युद्ध जो है बताने के लिए संजय आए, तो जिस समय भीष्म जी की सरसैया हुई तो उस समय जो है युद्ध बंद हो गया कि भीष्म जी के प्रति आदर की भावना दोनों पक्षों में थी और भीष्म जी की सरसैया हो गई तो इस शोक में उस दिन जो है युद्ध बंद हो गया। तो संजय को अवसर मिला और वो जो है कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर में आकर के सूचना दी धृतराष्ट्र को कि भीष्म जी की सरसैया हुई। धृतराष्ट्र बहुत शोक करने लगे कि भीष्म जी जैसे योद्धा आज जो है मतलब गिर गए, बाणों की सैया में गिर पड़े, तो ये कितनी बड़ी दुर्घटना है। जो कि मतलब कितने मतलब युद्ध उन्होंने जीते पूरे जीवन काल में। भीष्म जी किसी भी युद्ध में हारे नहीं हैं, प्रत्येक युद्ध में जीते। आज उनकी भी सरसैया हो गई। तो धृतराष्ट्र ने बहुत शोक किया और फिर पूछा कि 10 दिन का जितना भी युद्ध तुमने देखा है वो सब बताओ। तब संजय जो है अभी बता रहे हैं। तो अभी संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं वो 10 दिन बाद बता रहे हैं, 10 दिन बाद बताइए। तो इस तरह से जो है यहाँ जो वर्णन है तो संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र से। तो ये जो है पूरी गीता में भी अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, तो दिव्य दृष्टि के द्वारा ही वो सुन सकते थे। दिव्य दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं है बल्कि सब कुछ जानने के लिए होती है। दिव्य दृष्टि के द्वारा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, सुन भी सकता है और पहले जो कुछ भी हुआ उन बातों को भी देख सकता है, सुन सकता है। जैसे कि यहाँ मतलब इस मंदिर में 10 दिन पहले किसने प्रवचन दिया, दिव्य दृष्टि के द्वारा व्यक्ति वो देख भी सकता है किसने दिया प्रवचन और वो सुन भी सकता है दिव्य दृष्टि के द्वारा। दिव्य दृष्टि के द्वारा कोई व्यक्ति जो है
किसी भी घटना को जो भूतकाल में हुई है या वर्तमान काल में हो रही है वो देख सकता है, सुन सकता है। कि 10 करोड़ साल पहले इसी स्थान में कौन था और किसने कहा और किससे कहा, क्या घटना हुई, वो भी आप देख सकते हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है कि भगवान के शरीर में देखा, तो भगवान के शरीर में देखा का मतलब है कि भगवान का पूरा नियंत्रण है, हर चीज़ में भगवान का पूरा नियंत्रण है। ये मतलब विशेष बात है जो कि दिव्य दृष्टि के द्वारा नहीं कोई जान सकता। दिव्य दृष्टि द्वारा कोई इतना नहीं जान सकता। दिव्य दृष्टि में जान सकता है कि कितनी मतलब ऊंचाई पर क्या क्या है, कितनी दूरी पर क्या क्या है, सब कुछ जान सकता है और भूतकाल और भविष्यकाल की बातों को भी जान सकता है। लेकिन भगवान के नियंत्रण में सब कुछ हो रहा है किस प्रकार से, वो जो है दिव्य दृष्टि के द्वारा कोई नहीं जान सकता जब तक कि भगवान अपना नियंत्रण ना दिखलाएं। तो भगवान ने अपना नियंत्रण दिखलाया और इसके लिए ज़रूरी है कि भगवान के शरीर में ही मतलब देख लें। भगवान के शरीर में इतना नियंत्रण है कि हर चीज़ पर, जैसे कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो इतना मतलब भगवान का नियंत्रण है। वो अर्जुन ने मतलब केवल कहने वाली बात नहीं है बल्कि स्पष्ट देखी। ये तो कहने वाली बात है, मानने वाली बात है, मानते हैं, लोगों की श्रद्धा है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कैसे नियंत्रण है उनका हर चीज़ में, कितना नियंत्रण है उनका हर चीज़ में, तो वो सब जो है अर्जुन ने देखा, तो साक्षात देखा, प्रत्यक्ष देखा, है ना। तो ये जो है मतलब एक विशेष दर्शन है जो भगवान ने अर्जुन को दिया। बाकी दूसरी बात तो ये भी है कि भगवान अपनी शक्ति दिखला रहे हैं कि उनकी शक्ति में ही जो है इस पूरा विश्व चलता है, पूरा विश्व उनकी शक्ति से चल रहा है। नहीं तो किसी के अंदर कुछ भी शक्ति नहीं, भगवान की शक्ति के बिना और कोई शक्ति नहीं है इस भौतिक संसार में जिससे कि कोई कुछ भी कर पाए। भगवान की ही शक्ति, भगवान ने ही शक्ति दी, तो ये तो निश्चित है। लेकिन इस बात को जो है मतलब जो अर्जुन तो देख रहे हैं, लेकिन जैसे असुर लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, तो वे जो है मतलब नहीं समझ पाते। जैसे दुर्योधन को भगवान ने अपना दिखाया है ना, अपना तेज दिखलाया था दुर्योधन को। जिस समय दुर्योधन भगवान को बंदी बनाना चाहता था, तो भगवान ने अपना तेज दिखलाया और भगवान ने कहा कि तू मुझे बंदी बनाना चाहता है, तूने सेना बुलाई है ना, ये तेरी पूरी सेना और तू सब मिलकर के क्या मुझे छू सकता है? छूने की शक्ति है? भगवान ने कहा छूने की तो बात दूर, देखने की शक्ति है। तो भगवान ने दिखलाया अपना तेज। लेकिन इसके बाद फिर भगवान ने कहा कि मैं तुझको और तेरी सेना को बंदी बना सकता हूँ अभी, है? लेकिन भगवान ने कुछ किया नहीं। भगवान ने कहा कि मैं तो दूत के रूप में आया हूँ, इसलिए मैं दूत का ही कार्य करके चला जाऊँगा, मैं कुछ और कार्य नहीं करूँगा, मैं दूत का ही केवल कार्य करने के लिए आया हूँ, दूत के रूप में आया हूँ। तो भगवान तो कुछ नहीं करते। तो दुर्योधन ने फिर क्या माना? कृष्ण के पास कोई शक्ति नहीं है, वो तो अपना जो है दिखा दिया, अपनी माया से दिखा दिया, ये तो माया है कुछ, इससे कुछ नहीं होता। दुर्योधन जो है क्योंकि अपनी तरह सोचते हैं ना, असुर लोग दुष्ट हैं, तो दुष्ट व्यक्ति अपनी तरह सोचता है। दुष्ट व्यक्ति तो तुरंत अपना दिखाता है ना। तो उसने क्या सोचा कि मैंने कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, अगर किसी के अंदर शक्ति होती तो कुछ मेरा नुकसान कर लिया होता, तो मेरा नुकसान तो कुछ किया नहीं, इसके अंदर किसी के पास शक्ति नहीं। वो तो ऐसे ही सोचते हैं। जैसे रावण था, तो रावण भी जो है मतलब उसने यही माना
कि राम के अंदर अगर कुछ शक्ति होती तो जो है मेरा कुछ कर लिया होता, कुछ नहीं किया उन्होंने, और मैंने सीधा चुरा ली राम की, है ना। तो इसका मतलब है कि राम में जो है शक्ति नहीं है। फिर बानरों की सहायता से उन्होंने पुल बनाया, आ गए हैं, है ना। तो इसमें भी समय लगा राम को आने में, है ना। तो राम के अंदर जो है कुछ मतलब पूरी शक्ति नहीं है, वही सोचता है। और राम के द्वारा जो है कितने उसके संबंधी, उसके पुत्र भी मारे गए, उसके भाई मारे गए, सब मारे गए, है ना। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं राम को मार सकता हूँ, मैं राम को मार सकता हूँ। तो इस तरह से उनके अंदर जो है गलत विश्वास बना रहता है। जैसे कंस भी था, है? तो कंस भी जो है कृष्ण को भगवान नहीं मानता, है? मैंने उसके माता पिता, कृष्ण के माता पिता को तो बंदी बना लिया, है? अगर किसी के अंदर शक्ति होती तो वो शक्ति दिखा देती, है? वो तो डर करके चले गए गोकुल में, है? तो कृष्ण तो मुझसे डरता है। तो ये समस्या है, असुरों के साथ ये समस्या है, क्योंकि वे असुर अपनी तरह सोचते हैं कि मैंने आपका नुकसान किया, मैंने आपका के साथ अन्याय किया, और आपके अंदर अगर शक्ति हो तो मेरा नुकसान करो, मुझे जो है दंड दो। अगर नहीं दंड देते हो तो इसके अंदर आपके अंदर शक्ति नहीं है। तो इस तरह से जो असुर लोग हैं वो सोचते हैं। तो भगवान का जो विश्व रूप है ये बहुत आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है। जैसे चांद का जी था, तो चांद का जी माना कि हाँ निमाई पंडित के अंदर शक्ति है। चांद का जी ने माना, क्यों माना? चांद का जी क्यों माना? दुर्योधन नहीं मानता था, कंस नहीं मानता था, रावण नहीं मानता था, लेकिन चांद का जी क्यों मान गया? क्योंकि सोते समय नरसिंह भगवान के रूप में वो आए और सीधे अपने नाखून उसकी छाती में घुसेड़े, तब बात किया। तो माना हाँ ये कोई बात है, हाँ अब कुछ बात हुई, माना कि हाँ ये कुछ सही बात हुई, तो माना कि हाँ सही है, और उसने जो है अपने को माना कि हाँ मैंने गलती की। लेकिन रावण ने नहीं माना कि मैंने गलती की क्योंकि रावण को दंड नहीं मिला, रावण ने दंड नहीं दिया, और उनकी सीधा जो है ना उसने रखी हुई है, कैद की हुई है सीता को। कंस ने भी नहीं माना, कंस ने भी नहीं माना कि कृष्ण भगवान है, कि उसके उनके माता पिता को तो उसने बंदी बना करके रखा है ना, और कृष्ण ने उसको दंड नहीं दिया, तो वो भी नहीं माना। लेकिन चांद का जी माना, चांद का जी माना। जगाई मधाई हाँ मान गए, जगाई मधाई मान गए। हाँ कैसे मान गए? जगाई मधाई कैसे मान गए हैं? हाँ उन्होंने जो है चक्र बुलाया और देखा, उन्होंने साक्षात चक्र जो है बड़ी तेजी से बस आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है, सिर अलग कर देगा चक्र। कोई नहीं रक्षा कर सकता। चक्र आ गया और चैतन्य महाप्रभु ने से चक्र बोला, चक्र आ गया, है ना। प्रभु क्या करूं, आदेश दीजिए मैं क्या करूं, है ना। बस जरा सा उनकी मतलब इशारे की आवश्यकता थी, चक्र जो है दोनों के सिर काट देगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, दोनों के सिर काट देगा। तो मान गए, तुरंत मान गए। तो भगवान जो है अगर कृपा करते हैं तो इस तरह से दंड देते हैं जिससे कि कोई व्यक्ति मान जाए। तो चांद का जी ने माना। हाँ आगे से कभी कीर्तन बंद नहीं कराऊंगा। और अपना जो है सीना खोल के दिखाया, देखो उस शेर के जो है नाखून के निशान है मेरे सीने में, मैं इतना डर गया हूँ ना।
और चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते थे कि भक्त लोग डरे हुए थे, चांद काजी जो है मतलब दंड देगा और संपत्ति छीन लेगा और मुसलमान बना देगा, इसलिए कीर्तन नहीं कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु के कहने से उनका डर दूर नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सब भक्तों को लेकर के उसके स्थान में आए और उसने जो है दिखाया कि मैं डरा हूँ सच में। उसने बोला खुद कि मैं डर गया हूँ बहुत। और क्यों डर गया हूँ, उसने अपना छाती दिखलाई सब भक्तों के सामने, तब भक्तों का डर दूर हुआ। तो भगवान ने भक्तों का डर दूर करने के लिए इतना किया कि सब भक्तों को ले जा करके उसके सामने बात करी और उसने जो है खुद बताया कि मैं डरा हूँ। तब भक्तों ने कीर्तन करना शुरू किया कि हाँ वो डरा है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो भी डरा था और भक्त लोग भी डरे हुए थे, भक्तों में डर था। तो जब तक भक्तों को ना मतलब भगवान दिखाएं कि वो डरा हुआ है, तो तब भक्त लोग कैसे मतलब उनका डर कैसे दूर होगा। तो इस तरह से भगवान ने जो है मतलब किया। तो इस चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसलिए तो बहुत मतलब उदार है, बहुत उदार अवतार है कि सुधार दिया। तो चैतन्य महाप्रभु है सुधार दें, है ना। तो इसमें चैतन्य अवतार में भगवान ने जो है मतलब विनाश नहीं किया है, लेकिन उनका जो है सुधार किया। तो सुधार के लिए क्या कि जहाँ आवश्यकता हो तो जो है तुरंत ही दंड देते, तुरंत दंड देते। जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में वो थे काला कृष्णदास, काला कृष्णदास को जो है कुछ नीच सन्यासियों ने अपने पक्ष में कर लिया था, अपने दल में कर लिया था। और चैतन्य महाप्रभु उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं कि भैया आप लोग तो इतने सन्यासी हैं और मेरे साथ में केवल एक ही आदमी था, आपने वो भी ले लिया। मैं एक अकेला सन्यासी हूँ, मेरे साथ में एक आदमी, आपने उसको भी ले लिया, आप लोग तो बहुत हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्यार से बोला, लेकिन वे तो दुष्ट थे ना, तो वे जो है अपने शस्त्र लेकर के आए, चैतन्य महाप्रभु को मारने के हथियार लेके आए। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से क्या हुआ, उनके हथियार उनके ही सिर में लगने लगे। चैतन्य महाप्रभु मारने के आए तो उनके हथियार उनके हाथ से जो है उनके ही सिर में लगने लगे, उनके सिर फटने लगे, तो भागे ना। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत दंड दिया, तो भागे। तो दुष्टों को जो है जब तक तुरंत दंड नहीं मिलता तब तक वे सुधरते नहीं। तो भगवान का जो भी स्वरूप है ये इस प्रकार का है, इससे जो है जो भक्त नहीं है उनको भक्त बनने में बहुत सहायता मिलती है कि हाँ ये जहाँ शक्ति है तो वहीं पर सच्चाई है। माइट इज राइट, शास्त्रों का सिद्धांत होता है माइट इज राइट। अगर आपके पास शक्ति है तो आप जो कुछ कहेंगे वही सही है। अच्छा, और भगवान कृष्ण विश्व रूप दिखला रहे हैं, मेरे पास शक्ति है, सब कुछ है ना, सब शक्तियाँ मेरे से आ रही हैं, तो फिर भगवान कृष्ण जो कुछ कहें वही सही है। तो अगर वैसे नहीं मानते, प्यार से नहीं मानते, तो इस तरह से मानो कि कृष्ण के पास सभी शक्तियाँ हैं, इसलिए वो जो कुछ कहते हैं वही सही है, क्योंकि वही जो है मतलब शक्ति देने वाले हैं, उनकी शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।